जी, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2024 का लास्ट डे है और हमारा लास्ट वीसी है। तो एक नया वर्ष आरंभ होने वाला है। तो जी, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी respected IHF family members। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है वो लास्ट दिन है 2024 का और हमारी 2024 की लास्ट बीसी है। और आज की हमारी इस वीसी को हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति के जानी मैम वो होस्ट करने वाले हैं। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ मेंटर्स को, फैमिली मेंबर्स को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि ये नया वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और होम्योपैथी में खूब आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे केसेस को क्रैक करें और उनको प्रेजेंट करें। और इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैं हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति के जानी मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। Thank you, sir. Thank you, जी sir, for giving me this opportunity to present my case here. My heartfelt gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे mentor Dr. Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, and Dr. Praveen Kumar sir, Dr. Madik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और my dear IHF family members. Okay, तो आज का जो केस है वो एक ऐसा केस है कि जो मुझे भी क्रैक करने को बहुत ही टाइम लगा था। ऑलमोस्ट मुझे 5-7 इयर्स तक ना मैं उसको बराबर दवाई नहीं दे सकी और एक्चुअली वो पेशेंट रेगुलर भी नहीं थी, तो वो भी एक इश्यू था। वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा आती थी और वो मैं पहले चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रैक्टिस करती थी, वो वहां पे आती थी। तो पहले मैं वो केस पढ़ती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है और सब लोग ने उसको करेक्ट अंडरस्टैंड किया है, लेकिन सिर्फ ये एक ड्रग हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो विजन है ना वो एकदम इतना ही हो जाता है। जैसे हम लोग आर्सेनिक आज तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जब भी पेशेंट फास्टिडियस होगा या फुल ऑफ एंजाइटी होगा तो ही हम आर्सेनिक आज देंगे। अगर वो फास्टिडियस नहीं है तो नहीं देने का। नक्सोमी का हम लोग तभी ही देंगे जब भी वो बहुत ही गुस्से वाला होगा, जबकि माइल्डनेस में भी नक्सोमी का बैठा है। ठीक है, तो ये ड्रग के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलो लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई रीड द केस फर्स्ट। तो शी इज माय ओल्ड पेशेंट, नाउ शी इज 50 years old and she used to see me off and on for acute complaints। और उसकी ज्यादातर कंप्लेंट रहती थी कि she would get pain in the calves during menses, for which I gave her CPR, sometimes lachesis, and she used to be better by 40 to 50%। अगेन वो दवाई लेना बंद कर देती थी। And also she had paronychia in the nails of the hands, callosity on the left palm near thenar eminence. And in October 2018, she came to me with itching on the buttocks and on the elbows, and it was fungal infection। Actually तभी उसके दोनों बच्चों को भी हुआ था। तो आई ट्राइड फॉर देम आल्सो मेडिसिन, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ मेरे से। तो देन अल्टीमेटली दे टुक एलोपैथिक मेडिसिन एंड उन्होंने बच्चों ने भी इसको बोला कि मम्मी आप भी ले लो, लेकिन उसने बोला नहीं, आई विल स्टिक टू होम्योपैथी। सो शी केम टू मी। अभी उसका लाइफ स्पेस देखते हैं। तो शी स्टेज विद हर हस्बैंड हु इज अ कारपेंटर एंड हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस। तो जब भी उसको कुछ काम मिला तो वो जाता है, नहीं तो फिर वो घर पे बैठता है। एंड शी हैज वन डॉटर हु इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड साइंस and a son who is in 10th standard, and she herself is a beautician who goes for home visits for beauty treatment।
सो 2 of them are earning, लेकिन उनका अर्निंग इतना होता है कि दे कैन रन द फैमिली, दैट्स ऑल, उनका ज्यादा सेविंग्स नहीं हो पाता है। एंड उसने अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखा है, जबकि ऐसे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं ना, ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटी में जाते हैं, लेकिन नहीं, शी सेड नहीं, मुझे दोनों को इंग्लिश मीडियम में रखना है, तो उसने प्राइवेट रखा है। एंड दे बिलोंग टू अ लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, शी इज अ वेरी टॉकेटिव लेडी। तो वो जब भी आती थी, उसका बहुत ही बोलने का रहता था, हाँ? और वो एक बार बोलना शुरू करती थी ना, तो शी वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल। और मुझे लगता था कि अभी इसको कैसे मैं बंद कराऊं, एंड यू नो, बाहर पेशेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो लेकिन उसको समझ में नहीं आता था, वो बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। एक्सक्यूज मी, हाँ, मैं म्यूट करती हूँ थोड़ा टाइम, बिकॉज एक फोन कॉल है ना, घड़ी घड़ी आ रहा है। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। जी मैम, नो प्रॉब्लम। जी मैम। अच्छा, तो उसको था कि so she is a very talkative lady, and once she starts, it's difficult to stop her. One word leads to stories. वो जैसे वो आके बोलेगी ना कि सॉरी डॉक्टर, आज लेट हो गया। वो क्या हुआ था, सुबह ना 10 बजे मेरे बेटे की स्कूल से फोन आया कि उसकी जो टीचर ने मुझे बताया, तो उसकी वो जो टीचर है ना, वो उसकी पीटी टीचर है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग की। और वो है ना, लास्ट टाइम मुझे पार्ला स्टेशन पे मिली थी ना, तभी है ना, उसने मुझे ऐसा बताया था कि उसको भी पैर में लगा था, तो तभी है ना, मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी। तो वो डॉक्टर मेरा पहचान वाला है, तो दैट वे यू नो, तो इसलिए उसने फोन करके मुझे बोला कि आपके बेटे को भी उसके पास लेके जाओ, उसको भी पैर में चोट आई है। तो ऐसे है ना, एक वो सीधा सीधा बोल सकती थी ना कि यहाँ पे लेके जाना है बच्चे को, नहीं, क्योंकि टीचर का फोन था, आप लेने को आओ, बच्चे को चोट लगे, नहीं। लेकिन वो मुझे उसका पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, वो पूरा बताती थी। तो इसीलिए मैंने उसको, मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज लैकेसिस, पर उसने कुछ काम नहीं किया था, ठीक है। फिर सो आई थॉट ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, एंड फ्रॉम हर हस्बैंड साइड फैमिली दे आर 4 brothers and 3 sisters. All the 3 sisters are married, but they are settled outside Maharashtra. लेकिन जो, और दे आर द यंगेस्ट, लेकिन बाकी के जो एल्डर 3 ब्रदर इन लॉ है, वो लोग है ना, दे स्टे इन द सेम चॉल, लेकिन अलग अलग घर है। तो सब लोग नजदीक में ही हैं, और वो लोग तो ठीक है, लेकिन उसके जो चाचा जी के, ताऊ जी के बेटे हैं, वो लोग भी है ना, आजू बाजू में ही रहते हैं। सो इट सीम्स कि पूरा फैमिली ना नजदीक नजदीक रहता है। सो और शादी जब भी हुई उसकी हुई थी, तो आफ्टर हर मैरिज देयर वर मेनी क्वारल्स। सो अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, और अभी वो उनसे ना ज्यादा रिश्ता नहीं रखती थी। उसका हस्बैंड इज वेरी माइल्ड, हर हस्बैंड हैज रिस्पॉन्डेड टू कैलकेरिया का, तो इमेजिन। सो ही इज अ वेरी सोशल पर्सन। तो लेकिन ये बोलती थी कि मैं है ना ग्रेजुएट हूँ, मैं अकेली पढ़ी लिखी हूँ मेरे पूरे फैमिली में, और वो लोग है ना एसएससी भी पास नहीं है। सो दे थिंक कि ये बंदी को है ना एटीट्यूड है, और इसीलिए ना वो, उसने इतना पढ़ाई किया है ना, तो वो अपने घर को नहीं संभालेगी, वो अपने बच्चों को नहीं संभालेगी। लेकिन नाउ हर किड्स हैव ग्रोन अप, so now they I have proved them wrong, right? So now अभी उन लोगों को ऐसा है कि नहीं, अभी वो लोग मेरे पास आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं कि आप, वो लोग मेरे से बात करने के लिए आते हैं, दे इनवाइट मी। लेकिन अभी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, पहले उन लोग ने मेरे साथ ऐसा किया ना, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट देम, तो अभी तो मैं उनके पास जाऊंगी ही नहीं, ठीक है। और मेरे बच्चे हैं ना, सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, लेकिन अभी उन लोग के बच्चे तो म्यूनिसिपालिटी में डाला था उसने, ठीक है। तो ये उसका ना काफी रिपीटेड से, बिकॉज शी वाज सो टॉकेटिव, उसके बहुत सारे से ना बहुत ही रिपीटेड होते थे। तो मैं एवरी टाइम ना ये सब कुछ सुनती थी मैं, तो मुझे भी याद हो गया है कि अभी है ना वो ये बोलने वाली है ऐसा।
और उसका हस्बैंड भी आता था दवाई लेने, तो हु इज अ वेरी माइल्ड एंड वेरी जेंटल पर्सन। तो उसका हस्बैंड भी उसको ना हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करता है, और बच्चों को संभालने में भी है ना, उसका बच्चा, उसके हस्बैंड उसकी बहुत हेल्प करता था, लाइक बच्चों को स्कूल से लाने में, ले जाने में, ट्यूशन ले जाने में, सब में। और फिर सबको पानी आया तो पानी भरने का है, तो वो सब ना उसका काम, हस्बैंड का काम होता था। एंड हर हस्बैंड लॉस्ट हिज मॉम एट अ वेरी यंग एज, तो ही हैड टू स्टे विद द एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, बड़े भाई भाभी के साथ। तो उसके लिए ना अभी बड़े भाई और भाभी ही उनके माँ बाप हो गए थे, लेकिन इसका नहीं जमता था उनके साथ, तो वो उसके साथ उसने सब रिलेशंस कट ऑफ कर दिए थे, सॉर्ट ऑफ। एंड ही सेड आई हैव गुड रिलेशंस विद एवरीवन, वन हैज टू लेट गो इन लाइफ, but my wife still holds on to old quarrels, and time and again she recalls them, and when she is in a bad mood she will speak about it so loudly that it is heard in my neighborhood also, including my relatives house. उसके जो भाई भाभी है ना, उनके घर में भी ना इसकी सारी बातें सुनाई देती थी। लेकिन तो ये उसकी वाइफ को बोलता था, भाई अभी तो चुप बैठ, लेकिन वो और ज्यादा, मतलब शी वाज लाइक, नहीं वो सुनाई, उनको सुनाने के लिए ही मैं ऐसा सब कुछ कर रही, लेट देम हियर, मुझे कोई फिक्र नहीं। एंड देन हर हबी टू केम फॉर द ट्रीटमेंट। सो एक बार ना उसके हस्बैंड ने ऐसा बोला कि मुझे तो काम पे जाना जाना है सुबह में, हमारा तो जो डेली वेजेस का टाइम होता है सुबह 9 to 6 PM का, तो मैं ना अक्सर मेरे काम में लेट होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ है ना मुझे टिफिन बहुत लेट देती है। तो मैंने बोला क्यों? कि वैसे तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने बोला 6 बजे उठते हो तो 9 बजे तक, मतलब 8 बजे तक भी टिफिन तो हो जाना चाहिए। तो बोला नहीं, मेरी वाइफ को ऐसा है कि अगर उसको कुछ भी काम घर में गंदा दिखा ना, तो पहले ना वो टिफिन बाजू में छोड़ेगी, पर पहले वो काम पूरा करेगी। शी विल क्लीन अप दैट थिंग एंड देन ओनली शी विल स्टार्ट द अदर वर्क। शी सो मच इनटू क्लीनलीनेस कि बोला कि अगर हमको कोई ट्रेन पकड़नी है ना बाहर गांव जाने का, तो अगर वो उसका कुछ काम बाकी है तो वो पहले ना वो काम करेगी, हम लोग वो ट्रेन मिस हो जाए हमारी तो चलेगा। तो ये मैंने सुना ना, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लुकिंग एट द लेडी, मुझे लगा कि नहीं, ये बंदी के साथ ना कुछ भी हो सकता है। द वे शी वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू हैंडल। सो फिर मुझे लगा कि वो इतनी क्लीनिंग में है, तो नो वंडर हर हैंड्स वर सो ड्राइड अप एंड शी हैड पेरोनिकिया, क्योंकि वो डिटर्जेंट जाता होगा ना अंदर। तो she was while doing the dishes and washing the clothes, and her soles and toenails also had fungal infection। उसका जो soles था ना, वो कभी कभी तो उसमें ना छोटे छोटे छेद हो जाते थे। ठीक है। तो जैसे काम वाली बाई होती है ना, तो वो लोग बहुत जगह पे काम जाते हैं, तो कैसे उनके पैर में छेद होता है, वैसे इसके पैर में होता था। तो अभी मुझे लगता है नो वंडर क्यों वो पानी में ही ज्यादा टाइम रहती हूँ। ठीक है। और एक बार उसकी नेबर आई थी, जो उसकी रिलेटिव है, वो आई थी मेरे पास दवाई लेने। तो हाँ, सम ऑफ हर रिलेटिव्स आर आल्सो माय पेशेंट्स, तो इसके बारे में बोलते थे कि वे नेबर आई ना, उसने बोला कि हम लोग है ना पोटेटो चिप्स बनाने लगे, जो पोटेटो चिप्स घर पे बनाते हैं और फिर वो सन ड्राई करते हैं ना, वैसे वाला। तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ मिलके हम लोग दोनों बनाते हैं। लेकिन उसने ना मेरा 2 घंटे का काम ना 4 घंटे तक उसने इतना खींचा, इतना खींचा। छोटी छोटी बातों को, वो आलू धोने को बैठेगी तो इतना टाइम लगाएगी कि फिर मैंने लगा अरे बाबा नेक्स्ट टाइम इसके साथ कुछ काम ही नहीं करना। ठीक है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ। देन हर पेरेंट्स स्टे एट नासिक, तो फ्रॉम मुंबई टू नासिक शी विजिट्स देम ड्यूरिंग वेकेशन। और वहां पे ना उसका छोटा भाई, 2 भाई है, उसकी फैमिली है, तो शी डजंट लाइक कि उसकी बच्चों को ना कोई कुछ उसमें से कुछ नुक्स निकाले। बोला मेरे बच्चे तो वेल एजुकेटेड है, मुंबई का एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम में है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर यहाँ पे उसको जब भी पेमेंट करने का होता था ना फीस का, तो वो मेरे पास आई कि डॉक्टर इफ यू कैन हेल्प। तो मैंने उसको बोला कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, आपको तो लंबा हेल्प लगेगा ना, आपकी तो उम्मीदें भी ज्यादा है बच्चों से, तो आप यहाँ पे जाइए, ये सब इंस्टीट्यूट में आपको ज्यादा मदद मिलेगी। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ना ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, मैं तो जो फ्यू सिलेक्टेड पीपल है ना जिसको मुझे भरोसा है, मैं उनके ऊपर ही आई विल आस्क देम ओनली। तो आई सेड ओके। एंड देन उसने दूसरा एक इंसिडेंस बताया कि इसके कारण ना उसके और उसके हस्बैंड के बीच में ना काफी तू तू मैं होती थी।
तो मैनी अ टाइम शी वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, तो वो फ्रस्ट्रेशन में भी आती थी मेरे पास। तो एक बार बोली कि जब भी मैं यंग थी ना, आई वाज अनमैरिड, और उसकी कोई कजिन सिस्टर का शादी हो गया, और कजिन का जो हस्बैंड है ना, उसके साथ मतलब इसको अच्छा रिलेशन था, अच्छा रिलेशन मतलब बोलने का, एंड दैट कजिन हस्बैंड वाज इंटरेस्टेड इन हर, वो ज्यादा ज्यादा इसको फोन करता था विदाउट हर कजिन नॉलेज। तो इसने तभी उसको कुछ भाव नहीं दिया। लेकिन अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज शी इज रिपेंटिंग कि अरे यार मैंने उसके साथ रिश्ता बना लिया होता ना, तो दैट पर्सन वाज वेरी वेल टू डू, रिच। तो बोला कि अभी भी अगर, और हर कजिन सिस्टर नाउ डाइड, तो बोला कि अभी भी अगर मैं उसके पास जाती हूँ ना, आई एम सो गुड लुकिंग, आई एम स्टिल गुड लुकिंग। एक्चुअली शी इज नॉट दैट गुड लुकिंग ना, शी इज वेरी थिन, लाइक अ कैकेक्टिक अपीयरेंस है उसका, और उसके दांत भी है ना सब चले गए हैं। सिर्फ यहाँ से और यहाँ से ना दो दांत कुछ, मतलब जो कैनाइन्स है ना, वो ही बचे हैं, बाकी ऑल हर टीथ आर गॉन। तो फिर बोलती है कि मैं अभी भी उसके पास जा सकती हूँ, आई एम स्टिल सो चार्मिंग, कि माय ब्रदर इन लॉ है ना, मुझे तुरंत हाँ बोल देगा, एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ गोइंग टू हिम। और ये भी बातें है ना, वो मुझे 3-4 बार आके उसने मुझे बोला। तो फिर देन अल्टीमेटली आई सेड लुक, नाउ योर किड्स हैव ग्रोन अप, वो जब भी टाइम था वो गया, वो गया। अभी यू बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर करियर रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कि बच्चे बड़े होंगे, दे विल स्टार्ट अर्निंग, तो तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ इट इज नॉट विजिबल, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि हाउ कैन शी थिंक ऑफ ऑल these थिंग्स एट दिस स्टेज। एंड वंस किड्स वर वेरी स्मॉल, द किड्स वर वेरी रेस्टलेस एंड मूविंग अराउंड। तो उसके हस्बैंड ने आके मुझे कंप्लेन किया कि मेरी बीवी है ना, बच्चों के पैर में अराउंड द एंकल्स, वो है ना, वो सुतली आती है ना, सुतली, वो लगाती है, मतलब रोप, वो जो है ना वेरी रफ। तो नायलॉन की रोप तो थोड़ी भी स्मूथ होती है ना उसका फिनिशिंग, लेकिन ये सुतली जो होती है ना, वो बहुत ही रफ होती है, तो वो उसके एंकल्स पे टांगती है, लगाती है, और फिर कोई फर्नीचर के साथ ना वो बांध देती है। तो मेरे बच्चों को ना, बेचारे को, मुझे बहुत दया आती है, तो बोला कि मैंने तो उनको कितनी बार ना बोला, लेकिन वो नहीं सुनती है, तो अगर आप उसको बोलोगे तो थोड़ा जरा अच्छा हो जाएगा। तो देन आई टोल्ड हर, एंड उसके उसके फ्रेंड्स ने भी उसको बोला कि भाई बच्चों को ऐसा तो नहीं ट्रीटमेंट देते। सो देन ये सब ना जब भी मैंने उसका हस्बैंड से सुना ना, तभी मुझे ना स्ट्राइक हुआ कि आई टुक सम रूब्रिक्स, ठीक है, और फिर देन आई प्रिस्क्राइब फॉर हर, एंड देन मैंने फॉलो अप में लिखा है एवरीथिंग वाज बेटर, हर पीरियड्स इम्प्रूव, शी वेंट थ्रू मेनोपॉज क्वाइट वेल, उसका फंगल इन्फेक्शन था ना पेरोनिकिया, दैट आल्सो इम्प्रूव, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज उसका मेरे यहाँ पे आने का कम हो गया, और वो जो बोलती थी ना, वो शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द पॉइंट, और वो पुरानी पुरानी जो झगड़े होते थे ना उसकी बातें नहीं करती थी। अभी उसकी बातें ऐसी होती थी कि मेरा बेटा, अभी तो उसके बच्चे भी बड़े हैं, तो वो अभी यहाँ जा रहा है, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी बेटी ये काम कर रही है, वैसे प्रेजेंट की और फ्यूचर की बातें होती। तो उसने वो रिलेटिव्स को भी शी स्टार्टेड विजिटिंग देम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, एंड शी हैज फॉरगॉटन अबाउट हर ब्रदर इन लॉ की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। एंड इन बिटवीन शी डेवलप्ड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस व्हिच आल्सो रिस्पोंडेड टू द सेम मेडिसिन, ठीक है। और उसकी बेटी का भी केस है, आफ्टर हर फंगल इन्फेक्शन इम्प्रूव ना, फिर मैंने सोचा कि अभी बेटी का देखना है। तो हर डॉटर यूज टू कम टू मी विथ लॉट्स ऑफ रिकरेंट पेन इन एब्डोमेन, तो वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। चलो मैं उसका भी केस अभी बता देती हूँ। तो उसकी बेटी क्या था कि वो है ना, बिकॉज द पेरेंट्स हैड द फाइनेंशियल इश्यू, शी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और उसकी जो सैलरी होती थी ना, वो अपने पास रखती थी, और उसकी मम्मी को मांगना पड़ता था कि अभी देख, अभी मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, तो तू मुझे दे दे। तो फिर वो बोलती थी मैं दे देती हूँ, लेकिन आप मुझे वापस कब देंगे, आई वॉन्ट इट, मैं ऐसे ही नहीं दूंगी। तो मम्मी से शी विल मेक श्योर कि मम्मी आप मुझे ये दिन पे देंगे तो ही मैं आपको पैसे देती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने एक लिया। फिर द डॉटर हैड, हाँ, डॉटर को ऐसा था कि वो शी डिडंट लाइक नॉर्मल फूड, रोटी सब्जी दाल चावल नहीं पसंद, तो उसको है ना रोटी के साथ है ना, वो सब्जी तो कभी खाती ही नहीं, रोटी के साथ ना वो दही लेती थी, कर्ड, और उसमें ना थोड़ा मिर्ची डालती, एंड दैट वाज हर डाइट।
एंड देन समटाइम्स वो बाहर मिलता है ना चाइनीज भेल, तो दैट वाज हर फेवरेट, शी यूज्ड टू हैव दैट। तो वो 10 रुपए का ना चाइनीज भेल लेके आएगी। अभी इमेजिन वो चौल एरिया में जो कैसे लोग बेचते हैं, और ना ऐसा 10-20 रुपए का आता है। Once a moment, I'm sorry, I'm disconnecting because there is a call again. Yeah. रुकावट के लिए खेद है। हाँ जी, हाँ सॉरी, जी मैम। वो एक नहीं कुरियर नहीं, दिया कोई था बात ना नहीं मैम। मेडिसिन का, तो कुरियर वाले का फोन आ रहा था। अच्छा, तो वो बेटी भी है ना ऐसा ही सब कुछ खाती थी चाइनीज भेल, और शाम को ना वो एवरीडे उसका नियम था कि वो चाइनीज भेल लेने की। और उसके पापा तभी घर पे रहते थे, उसके छोटा भाई भी रहता था, तो उसके पापा और उनके सामने ना वो अकेली भेल का पैकेट खोल के ना खा लेने की। तो अभी पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटा भाई कभी बोलता था कि थोड़ा मेरे को भी दे ना, मतलब इसमें। तो बोलती थी नहीं, मैंने मेरे पैसे से लिया है, आई विल ओनली हैव, यू विल नॉट, आई विल नॉट गिव। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये कैसी है लड़की, मतलब इतना भी नहीं कर सकती है क्या, छोटे भाई को भी नहीं देगी, एक चम्मच भी नहीं देती है वो। सो दैट इज व्हाट। और तीसरा था कि वो गर्ल है ना, शी हैड फंगल इन्फेक्शन ऑन द दिस रीजन, फेस पे। तो शी वुड स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। एंड देन वही जो हाथ है ना, जब भी मम्मी बाहर रहती थी तो उसने बेटी को खाना पकाने का सिखाया था। इट्स सो डिस्गस्टिंग, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस। मुझे भी तभी सुनने को बहुत और लगा था। विद द सेम हैंड शी वुड ईट, ओके, विद द सेम हैंड शी वुड कुक। तो उसके पापा बोलते थे अरे तू हाथ धो के तो खाना पका, लेकिन उसको कुछ नहीं था, मतलब नहीं, आई विल, नो, आपको खाना है ना, मैं ऐसा खाना पकाऊंगी, आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पापा बोलते थे कि अरे आप कुछ करो, लेकिन ये लड़की ऐसी है मेरी, ठीक है। तो अभी ये ऊपर से मैंने उसकी बेटी को दिया दवाई, और मुझे लगा ये भी अपनी मम्मी की ही बेटी है, तो मैंने जो रूब्रिक्स लिए तो उसमें ना सेम रेमेडी आया, तो आई गेव हर। तो उससे उसके ना फ्रीक्वेंट पेन इन एब्डोमेन भी कम हो गया, मतलब अभी हार्डली वो मेरे पास वंस इन 5 मंथ 6 मंथ आती है विद द पेन इन एब्डोमेन, वो भी कहीं बाहर का खाया तभी। एंड नाउ शी ईट्स, अभी वो थोड़ी सयानी हो गई है, तो वो घर का कुछ वेजिटेबल सैलड वगैरह खाती है, ठीक है। सो दिस इज द केस अबाउट द मदर एंड डॉटर। तो अभी अभी मैंने देखा किसी किसी ने, somebody has come to this right remedy। अच्छा, बट आई वुड, अभी इतना सब सुन के आपको कुछ अलग लग रहा है, प्लीज आई वांट योर ओपिनियन। आधा घंटा लिया मैंने बोलने में। हेलो, हेलो, कोई अपना ओपिनियन देगा? हेलो मैडम। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर। जी मैडम, मैंने तो शुरुआत में ही डाला था, मुझे तो ये चिरोनेक्स फ्लिकरी ही लगी थी। अच्छा ठीक क्योंकि है। जी, मुझे तो इसमें दो तीन चीजें जो बहुत शुरुआत में ही लगी थी, तो वो थी हम्म परसिवरेंस। एक तो था इसका ड्यूटीज इन परफॉर्मिंग अर्कसम, ये एक रूब्रिक था कि अजीब अजीब से काम करती है, और हम्म अच्छी जो उसकी नॉर्मल चीजें होती हैं उनमें उसका उतना ध्यान नहीं है। जैसे सुबह टिफिन नहीं बनाती, वो जरा बर्तन मांजने में जुटी रहती है, हम्म जबकि उसे पता है कि उसको जाना है अपने काम पे। इसके बावजूद भी फिर वो रेस्ट, कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। एक काम में लग जाएगी तो उसी में लगी रहेगी जब तक वो खत्म ना हो। हम्म। और क्लीननेस मेनिया फॉर, ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी थी चीज। ओके हाँ। तो ये तीन चीजें, ये और लोकेसिटी आपने जैसे बताई थी शुरुआत में ही, बाकी हॉटी डिक्टेटोरियल, ये सारी चीजें तो थी ही उसके। तो हम्म। ये सारी चीजें लेके मुझे मैडम उसी का फील आया था, चिरोनेक्स फ्लिकरी फिर का। मैं ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन ये आपका रूब्रिक एनालिसिस वगैरह सही है। मैंने भी इसमें से 2-3 रूब्रिक्स उठाए हैं, लोक्वेसिटी, रेस्ट, कैन नॉट। हाँ, लेकिन और भी है ना, ये केस में था एक्चुअली ना। अभी
चिरोनेक्स फ्लिकरी मुझे ना इतना अच्छे से मालूम नहीं है, तो आई एम सॉरी, मैं आपको ना वो क्यों नहीं है ना वो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन if anybody in the group knows then you can share, but sorry I can't tell you why not Chironex flickery, लेकिन I'll tell you फिर बाद में। हाँ, आपने रूब्रिक्स बहुत ही अच्छी लिए है डॉक्टर साहब, हाँ, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? मैंने भी ये हाँ रूब्रिक से ही ये दवाई पे आई। हेलो हाँ मैम। या मैम हाँ बोलिए। मैम। हाँ, उनका लोकेसिटी, वो क्लेanलीनेस मेनिया और एवरीथिंग, ऑर्डर डिजायर फॉर एवरीथिंग इन ऑर्डर डिजायर टू पुट, वो सब, और कंसेंशस अबाउट ट्राइफल्स और सब लेके है ना। ये 4-5 रेमेडीज आ रहे थे, आर्सेनिक, चिरोनिक्स फ्लेकरी, सल्फर, एंड वन मोर रेमेडी वाज कमिंग, आई डोंट रिमेम्बर दैट रेमेडी. So you ruled out चिरोनिक्स फ्लिकरी एंड सल्फर. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ आर्सेनिक. बाइटे मतलब घर वाले भी परेशान हो गए उनके एटीट्यूड से और बिहेवियर से, बच्चों को भी बांध के रखती थी, वो सब ये करके आई वॉज थिंकिंग ऑफ आर्सेनिक. या मैम देखिए, आपका रूब्रिक सिलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आर्सेनिक है ना, ऐसा है कि उसको है डिल्यूजन नोज इज कट ऑफ, मतलब नाक कट जाएगा मेरा ना बिरादरी में। तो आर्सेनिक ना अपने आप को ना ऑलवेज एरिस्टोक्रेटिक प्रेजेंटेशन में रखेगा, ठीक है। ओके. हाँ हाँ. तो ये बंदी क्या करती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी अपने घर में, मतलब आजू बाजू वाले सुनते थे, उसके भाई भाभी सब सुनते थे, उसके देवर जेठ है, देवर तो नहीं था, हाँ। तो और इसको उसका हस्बैंड बोलता है उसको कि भाई तू अभी कम कर बोलना, लेकिन नहीं, वो लोग सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे उनको भी सुनाना है। तो है ना, ये जो फैसेट है ना मैम, तो ये है ना आर्सेनिक का नहीं होगा, मतलब आर्सेनिक इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द ये है, इट्स इन द रूब्रिक डिल्यूजन नोज इज कट ऑफ, मेरा बिरादरी में नाक कट जाएगा ऐसा। तो इसको तो कोई पढ़ी ही नहीं थी, लोग बोलते हैं तो बोलने दो, एंड उसको सुनना मतलब बहुत ही टास्क। आई रियली अप्रिशिएट हर। थैंक यू मैम. ओके मैम। हाँ, और सल्फर का ना कैरिंग एटीट्यूड होता है ना, तो सल्फर ना अपने बच्चों को ऐसे बांधेगा नहीं, सल्फर कैरिंग है, और समवेयर ना सल्फर के साथ हम लोग बात करते हैं ना, तो मजा आता है उससे बात करने का, उनका नई नई बातें होती है और इसका तो शी वॉज लाइक वेरी टॉक्सिक, मुझे उसका बोलना ना नॉइज लगता था ऐसा था, ठीक है। और चिरोनेक्स फ्लिकरी ना मुझे, मैं अभी भूल गई हूँ, सॉरी, मैंने इतना, मेरे पास कोई केस नहीं है इसका, तो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस रेमेडी मच। वो लास्ट में बता देंगे मैम थोड़ा चिरोनिक्स के बारे में। ओके सर। जी और कोई? जी, और बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। हाँ, ये जो पेशेंट है वो खुद को वो ग्रेट समझती है। मैंने बीकॉम किया, वो डिग्री की है, और बाकी के सब लोग एसएससी तक भी नहीं गई, और इसको राइट। वो फर्स्ट है क्लीनिनेस मैनिया। जब इसको वो और बेटी और वो दोनों मॉरल फीलिंग वांट में है, क्योंकि उसको उसका हस्बैंड टिफिन न लेते हुए जा रहा है, फिर भी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों को बांध के रखती है। इसको ऐसे बच्चों को बांधना नहीं चाहिए, ये भी इसको ये नहीं है। इसका खुद का ही घर में चलता है, वो डिक्टेटोरियल हॉटी है। और ये सब लेके मैंने मुझे लगा था ये प्लेटिना है ऐसा। और क्या है बोलती है आपको, आपने सजेस्ट, आपको वो डोनेशन के लिए आपको पूछती है, लेकिन आपने दूसरों के नाम सजेस्ट किए, तो ये क्या बोलती है कि मैं गिने चुने लोगों को से ही ये करती हूँ, ऐसे में किसी के पास नहीं जाती, ऐसा वो बोलते हैं। तो ज्यादा तो इगोइस्टिक ज्यादा है, और मॉरल फीलिंग वांट में ज्यादा लगी है, और इसको खुद का ही चलना है। और अभी भी उसको लगता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, बाकी ऐसे तो वो सुंदर नहीं है आपने बताया, लेकिन इसको 50 ईयर्स में भी लगता है कि मैं सुंदर हूँ। और मैं अभी भी वो सिस्टर ब्रदर कहते कजिन के वो हस्बैंड के पास जा सकती हूँ, ऐसी वो धमकाती है अपने हस्बैंड को। तो मटेरियलिस्टिक है ये लेडी ज्यादा, तो इसको इमोशन ज्यादा कम है ऐसे, और ऐसा मुझे लगा। तो प्लेटिना लाइको प्लेटिना दिमाग में। लाइक। हाँ, ठीक थैंक है यू। मैम, ओके गुड। हाँ, ये आपने अच्छा मोरल फीलिंग वांट ऑफ ईगोटिज्म आपने अच्छा पकड़ा ठीक है, देखते हैं आगे क्या दवाई आती है, हाँ? लेकिन ये जो फास्टिडियस है, रेस्ट कैन नॉट, जो बोलेंगे ना,
वो सब प्लेटिना में थोड़ा, प्लेटिना भी है ना एलिगेंट होती है, वो अपना सामने वाले को ना अपना वो मतलब उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसा होता है ना कि मुझे है ना उसकी आवाज है ना इतनी नॉइज नहीं लगती थी अगर वो प्लेटिना होती तो। वो भी उसका प्रेजेंट बहुत एलिगेंट होता है। ठीक है, आपको इसका हेलो मैम। आपको वो नहीं सुनना चाहिए ऐसा लग रहा था, ऐसा तो प्लेटिना हाँ का तो ऐसा नहीं होता, वो इलेगेंट। हाँ हाँ, प्लेटिना, उसके उसके आवाज में प्लेटिना वो एक रुतबा होता है उसका, और वो बोलने का उसका स्टाइल अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक ओके, बट वेरी नाइस, आपने अच्छे रूब्रिक्स पकड़े हैं। हाँ, वेरी नाइस। इगोटिज्म, मोरल फीलिंग, वांट ऑफ, बढ़िया है। यू, थैंक यू मैम। हेलो मैम, हेलो मेरा मैम। सेकंड या मूवी जो आ रही है ना मैम, वो हीरोइन मतलब हीरोइनम है सर मैम। तो उसमें हेरोइन ना। मैंने हाँ, हाँ, तो वो क्लीनिनेस मैनिया, फास्टिडियस, लैसिवियस, लोक्वासिटी और रेस्ट कैन नॉट रेस्ट, ये इतने 5 रूब्रिक कवर करके ना लेशिवियस क्यों सेकंड लिया मूवी। मैम? मैम लेशिवियस मुझे क्यों लिया? मुझे ये लगा ना कि वो बोल रही है ना कि मैं अभी उसके पास जाऊंगी, मुझे मतलब ये सब सोच के मुझे ऐसा लगा कहीं लेस्बियस नेचर की वजह से तो नहीं इस तरह से वो सोच नहीं, रही उसका है। उसमें कुछ सेक्सुअल एंगल ही नहीं था ये। शी वॉज टायर्ड ऑफ जो हस्बैंड के साथ झगड़ा होता था ना, तो हाँ, उसको लगता था कि नहीं यार वो वाला अच्छा था, इसको मैंने कहाँ पकड़ा, मतलब वो ओके। प्रपोजल मैंने क्यों जाने दिया, ऐसा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी थिंकिंग की वजह से तो नहीं कि मुझे उससे अभी मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी ब्यूटीफुल, या तो फिर ना डिल्यूजन ब्यूटीफुल में भी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको अभी भी लग रहा है। जबकि आप बोल रही हैं कि उसके जो हैं वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ये उसका डिल्यूजन ही है ना मैम कि वो बोल रही है मैं अभी भी गुड लुकिंग हूँ। लेकिन क्या अगर वो जो, हाँ यही मैम मुझे देखना है कि मैंने भी है ना ये सारी मिस्टेक्स किया है ये केस में। तो अभी है ना ये है ना हमें थिंक करना है, लाइक सी नया साल आ रहा है, वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू एंड वी आर लकी कि हम लोग को एक दूसरे से हम लोग सीख ही रहते हैं। तो ये जो है ना कि वो अपने आप को अभी भी ब्यूटीफुल समझती है, तो हम लोग सीधा ये रूब्रिक लेंगे कि डिल्यूजन ब्यूटीफुल शी लुक्स, या उसके पीछे क्या है वो देखेंगे। इसके नहीं, पीछे तो अभी वो मैं तो आपको बता उसके देती हूँ। पीछे वाली चीजें ही देखेंगे ना मैम, क्योंकि उसको अगर कहीं ना कहीं तो परसेप्शन है, तो क्यों है उसका वो रीजन भी जानना जरूरी वो है। हाँ, तो वो हाँ, तो बाकी के उसमें से आपको क्या लगा, क्या हो सकता है, वो सोचने की जरूरत है। ओके, ओके ओके मैम। तो ओके, थैंक यू। जरा वो सोच। ठीक है मैम, लेकिन ओके आपने ओके थैंक अच्छा एनालिसिस किया। हेरोइनम में ना कहीं पे एंजाइटी मटीरियलिस्टिक होता है, आपकी बात सही है, लेकिन हेरोइनम में ना जो मैंने केसेस देखे हैं उसमें ऐसा है कि दे आर वरीड अबाउट द चिल्ड्रन, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, एंड देन अल्टीमेटली दे फील कि अरे बाप रे मैंने ये बच्चे को क्यों जन्म दिया, लाइक उसमें भी बच्चे ऐसा कुछ करते हैं कि दे फील कि बिरादरी में हमारा नाम गिर गया, तो अल्टीमेटली दे रिपेंट कि अरे ऐसे बच्चे को जन्म ही क्यों दिया, लाइक दैट इज द फैसेट ऑफ हेरोइनम आई नो। ओके ठीक, ओके ओके मैम। तो यहाँ पे तो नहीं ओके, थैंक यू। था। ओके मैम, गुड अटेम्प्ट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ये तो पहला पॉइंट इसमें मैंने पकड़ा मैडम, लोक्वेसिटी है। और ये जो बोल रही है मैं, मेरे बच्चे, मेरा ऐसा, मैंने इतना एजुकेशन किया, तो ये तो मतलब क्लियर कट इगोटिज्म जैसा ही लग रहा था उसको, उसका। और दूसरा वो कंटेम्प्ट भी कर रही थी बाकी जो उसके रिलेटिव्स थे। हॉटीनेस भी है, डिक्टाटोरियल भी है ये कि उसके हस्बैंड के साथ बाकी लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है। और ये जो इसने बोला कि मैं शादी करने करके आई, उसके बाद ये लोगों ने बोला कि तू कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने करके दिखाया, मेरे बेटे ऐसे है वैसे है। तो पहले तो मैं भी बाकी रूब्रिक लेके चिरोनेक्स पे थी, लेकिन अभी आपके यहाँ मतलब आपने जो नरेट किया रेमेडी, उसके बाद उसका जो बिहेवियर है उसके बच्चों के साथ, मतलब कोई माँ इतनी रूडली पेश नहीं आ सकती है ना अपने बच्चों के साथ। हाँ, हम करते हैं पनिशमेंट, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। तो ये मैलिशियस लगी मुझे, ब्रुटैलिटी भी लगी, और ये कॉरलसम तो है ही है। तो ये सब देख के तो फिर मेरे को एनाकार्डियम जैसा लग रहा है मैडम। वेरी गुड माधुरी मैम, I think you've come to the, yeah, congratulations, you've come to the remedy, she's anacardium. ओके, थैंक यू मैम। वेरी गुड, वेरी आफ्टरनून गुड। और मैम। ग्रुप में ना और भी किसी ने एनाकार्डियम और क्लिक ये एक किया। मैडम ये भी है इसमें, ये मैंने बोला नहीं, फेस्टिडियस शी वांट्स टू प्रूव हर सेल्फ।
मतलब मैंने प्रूव करके दिखाया है, लोगों ने मेरे को बोला था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने करके दिखाया है लोगों को कि मेरे बच्चे भी ऐसे सीख रहे हैं कि जो कोई नहीं कर पाया। ये भी तो है इसमें ना। हाँ, fastidious he has to prove himself, हाँ एनाकार्डियम में। हाँ हाँ यस। मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम, मुझे भी एनाकार्डियम ही लगा, बिकॉज आपने जैसे उसकी लड़की का बोला था, वो गंदे हाथ से भी खाती है, अगर डर्टी लिया तो ये एनाकार्डियम ही है। और इसमें मॉरल फीलिंग तो है ही नहीं, जैसे चिल्ला के बात करेगी, नेबर्स सुन रहे हैं, इसे वो चीज की भी कोई परवाह नहीं है। हस्बैंड टिफिन ले जाए नहीं ले जाए वो भी चीज नहीं, अभी भी उसको ब्रदर इन लॉ में इंटरेस्ट है, ये सब मॉरल फीलिंग वांट है। तो मुझे भी मैम एनाकार्डियम का ही ज्यादा फील आ रहा है, मतलब आई मेरे वेरी गुड। चार्ट में एनाकार्डियम ही आ रही है। अगर या मेरे को मैम। डर्टी, इगोटिज्म, फास्टिडियस, लोकेसिटी, मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ, ये अगर सारा लिया तो एनाकार्डियम आ रही है। यस, सो यू आर राइट डॉक्टर मेघा, इट शी इज एनाकार्डियम। हाँ, आपका एनालिसिस एकदम सही है, माधुरी मैम का और आपका। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जो है ना, अपने को है ना, हम लोग एनाकार्डियम कभी कभी अपने को आता है जब भी हम लोग को लगेगा कि उसको या तो एंटिसिपेटरी एंजाइटी में हम वी थिंक ऑफ एनाकार्डियम, और जो विल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कि एक साइड उसका मन ये बोल रहा है कि ये कर और दूसरी बाजू बोल रहा है कि मत कर, ऐसे विल कॉन्ट्रडिक्शन में जाएगा तभी ही विल थिंक ऑफ एनाकार्डियम। लेकिन ये केस से लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू कि सिंपल हम लोग रूब्रिक्स लेंगे, वी टेक द केस, वी अंडरस्टैंड द पेशेंट, और फिर रूब्रिक से भी वी कम टू द राइट रेमेडी। ओके, सो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था लोक्वेसिटी, सेकंड रूब्रिक लिया था इगोटिज्म। वो जो बोलती थी ना, मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम द ओनली ग्रेजुएट इन द फैमिली, और बाकी सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो शी वॉज दैट हॉटी, लेकिन एट दैट टाइम आई टुक द हॉटी रिट्रो लिया था, इगोटिज्म वॉज द फर्स्ट द रूब्रिक आई टुक एट दैट टाइम। फिर ये लोग, कोई मेरे बच्चों को ना, कोई किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे वो नासिक जाती थी तो वहां पे उसके भाई वगैरह कुछ तो बोलते थे ना कि अरे तेरी बच्ची को अभी तक तूने कुछ खाना सिखाया ही नहीं है, वो रोटी और दही खाती है। तो वो उसको पसंद नहीं था, ठीक है। एंड देन शी वॉज वेरी फास्टिडियस, जो उसके हस्बैंड ने बोला कि, और उसके हस्बैंड ने यहाँ तक बोला कि अगर हम लोग को ट्रेन पकड़नी है तो वी विल मिस द ट्रेन, इसको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन इसको अपना काम नहीं छोड़ेगी। वो कुछ काम हाथ में लेगी तो वो करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। एंड द रिलेटिव ऑल्सो केम एंड टोल्ड मी कि मैं थक गई थी इसके साथ कुछ काम करने के लिए। एंड हेट्रेड फॉर द पर्सन, हेट्रेड पर्सन हु ऑफेंडेड हिम, ठीक है। वो उसकी जो दादी, अरे हस्बैंड के भाई भाभी के साथ उसका जो भी क्वारल हुआ था, तो एक्चुअली अभी हस्बैंड ही लॉस्ट हिज मदर, तो उसके भाई भाभी ने ही उसे बड़ा किया ना, एक्चुअली उसके साथ में रहता था, तो लाइक दे आर लाइक पेरेंट्स। लेकिन इसका बिहेवियर कैसा था उनके साथ, वो उनको बुलाती भी नहीं, ठीक है। एंड रेस्ट कैन नॉट रेस्ट, जैसे बोला मैम ने, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। तो ये सब लिया ना, तो दो रेमेडी आते हैं, एनाकार्डियम एंड सेल्फ। तो इसमें से एक्सक्यूज मी, एनाकार्डियम मैंने दिया, and I started with 30, then I increased to 200, then I increased to 1 m, and now she is much better। और मैंने फॉलो अप दिया है, और उसकी बेटी के लिए ना एक अच्छा रूब्रिक में ये पकड़ा था मैंने कि हाँ, एक रूब्रिक तो लिया, शी इज डर्टी, आई कुडंट टॉलरेट, यार ये ऐसा कैसे कोई कर सकता है। देन सेल्फिश, और थर्ड रूब्रिक लिया था कि ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इसके लिए कि उसके पापा उसके सामने बैठे हैं, हाँ, और बट नेचुरल आप कुछ खाना खा रहे हो, और योर फादर इज लाइक, यू नो, दिस इज नॉट, यू आर लाइक, यू आर इंसल्टिंग योर फादर, यू शुड ऑफर नो। हम लोग नॉर्मली कोई बंदा होता है तो वो करेगा ना, लेकिन दिस लेडी इज, इट्स लाइक, यू नो, यू आर इंसल्टिंग योर फादर इन द अदर वे। सो दिस इज, इट्स अ वेरी सटल लेवल ऑफ इंसल्ट। तो आई टुक ब्लास्फेमी, और उसमें से उसको एनाकार्डियम दिया, एंड शी ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, ठीक है। अभी शी डजंट कम सो फ्रीक्वेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज एनाकार्डियम लर्निंग, व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू ऑल।
सर दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कोई क्वेरी है क्या? ये ब्लास्फेमी एक बार एक्सप्लेन करना। सी ब्लास्फेमी का रियल मीनिंग क्या होता है कि यू आर इंसल्टिंग योर somebody who is like your father figure या गॉड, जो वो लेवल का बंदा रहता है ना, गॉड के बाद हमारे पेरेंट्स होते हैं, और जब हम उनके सामने कुछ बोलते हैं, हम लोग उनको कुछ बड़ा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान तो कैसा है, जैसे कोई कोई एक बीच में फोटोग्राफ आया था ना कि एक बंदा अपना पैर शिवलिंग पे रख के बैठा था, लाइक यू नो यू आर इंसल्टिंग गॉड। हाँ, या भगवान को हम भला बुरा बोलते हैं, बुरा ही बोलते हैं, राइट? तो दैट इज ब्लास्फेमी। और ये बंदी क्या करती थी, उसके पापा सामने बैठे हैं, लाइक यू नो मदर इज नॉट एट होम एंड इट इज द स्नैक्स टाइम है, और ये खुद जाके लेके आती थी चाइनीज भेल, उसका फेवरेट, अपने पैसे से, और शी वॉज नॉट शेयरिंग इट, और पापा तो मांगेंगे नहीं, लेकिन शी डिडंट हैव दैट courtesy बोलेंगे ना, या दिस इज लाइक यू नो वेरी सटल वे ऑफ इंसल्टिंग योर फादर कि आई नो यू आर हंग्री बट यू कांट टास्क इट, क्योंकि बाप बेटी से नहीं मांग सकेगा ना, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉटर टू ऑफर इट, लेकिन वो उसमें से भी नहीं है। तो दिस इज वेरी सटल लेवल ऑफ इंसल्टिंग, इट वॉज वेरी सटल लेवल, मैंने ये लिया था। तो दिस इज व्हाट इज ब्लास्फेमी, और एनाकार्डियम इज आल्सो इन ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग। ये रूब्रिक यहाँ पे नहीं है एप्लीकेबल बच्ची के केस में, बट सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय सेल्फ। ओके ओके मैम, क्लियर। वही हम ब्लास्फेमी जब अपन गॉड को कोई अगर बोलता है तभी लेते हैं। गॉड आपने या इस पेरेंट फिगर। कॉन्टेक्स्ट में लिया, हाँ, ये अब राइट क्लियर हुआ मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम। सर चिरोनिक्स फ्लिकरी का आप कुछ शेयर करेंगे सर? यहाँ पे मैम एक्चुअली डॉक्टर को भी अगर कोई अगर कुछ बोल रहा है तो वहां पे भी मैं ब्लेस्फेमी ले सकते हैं क्या? डॉक्टर को भी कुछ बोल रहा है तो भी बोल सकते, ले सकते हैं हम लोग। कि हम एक, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर इज अ गॉड। हाँ यस, एक है ना डॉक्टर मोहंती सर का कैंथरिस का केस उन्होंने दिया था, कि वो आया और बंदा उसके पास, उनके पास, और बोला कि अरे वो डॉक्टर है ना, मैं वो 2 दिन पहले ना मैंने उसकी दवाई ली है, लेकिन है ना उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, मेरे को उसने इतना भटकाया, पता नहीं वो क्या सीखा हुआ है, किसने उसको डॉक्टर बनाया। हाँ, तो वो किसी डॉक्टर को लिए बोलता था, लेकिन सर ने है ना यहाँ पे ब्लास्फेमी लिया था और करके कैंसर सस्पेक्ट किया था, क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन यू आर सिक, तभी डॉक्टर इज गॉड फॉर यू नो, तो यस यस मैम। गॉड लाइक फिगर को वो लोग इंसल्ट करते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। या यस सर। अभी मैम आपने जो लास्ट बताया कि डॉक्टर को बारे में कुछ अगर गलत बोले तो वो मतलब क्रिटिसिज्म के थोड़ा मतलब पास आ जाता है ना, कि वो डॉक्टर को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसने गलत ट्रीटमेंट दिया है, ये वगैरह वगैरह, तो थोड़ा वो हाँ, जरा क्लियर करिए। ये है ना क्रिटिसिज्म तो कर ही रहा है वो, लेकिन ये है ना क्रिटिसिज्म से भी एक लेवल और है, वो है ना डॉक्टर को नीची नजर से भी देख रहा है, और डॉक्टर को जो ना, डॉक्टर का क्या वजूद है, उसने किसको डॉक्टर बनाया, क्या उसने पढ़ाई की, क्या वो दवाई देता है, यू नो ही इज इंसल्टिंग दैट डॉक्टर। इंसल्ट भी आप वो वर्ड पे मत जाओ, वो डॉक्टर को एकदम ही टोटली डिसोन करता है, कि उसको कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। हाँ, सी ठीक है ना, कोई डॉक्टर ने दवाई दी, क्रिटिसिज्म है ना बहुत ही माइल्डर फॉर्म है ऑफ ब्लास्फेमी, कि वो डॉक्टर ना बराबर नहीं है, मुझे सही नहीं लगा, उसका डायग्नोसिस ठीक नहीं था सर। लेकिन कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि क्या था, क्या नॉलेज है उसका, उसने मुझे ऐसा किया, किसने उसको डॉक्टर बनाया, उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, ऐसा। दैट इज हाँ ब्लास्फेमी। राइट। क्रिटिसिज्म इज वेरी माइल्डर वर्जन। ओके मैम, थैंक यू।
Anything else, sir? That's all from my side. मैम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जितने भी शेड थे ना एना का पूरे निगेटिव शेड थे, और सबको पकड़ने में ये थोड़े से ना हम लोग दूसरे तरफ मूव कर गए, और इस शेड को हम लोगों ने सोचा ही नहीं। हम सब ने, मैंने भी नहीं सोचा। ये बंदी मेरे पास बहुत पहले से आती थी, उसके बच्चे ना तभी छोटे छोटे थे, आई थिंक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होंगे। तो शी हैज कम टू मी फॉर नियरली 7 years। हाँ, वो रेगुलर नहीं थी, बट देन इवन आई कुडंट क्रैक इट फॉर सो मेनी इयर्स, इमेजिन। तो अभी वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू ग्रो। अभी 2024 में ये सीख के हमें 25 में जाना है कि, ओके मैम। क्योंकि हमारे दिमाग में ना ऐसा था, एनाकार्डियम कभी आएगा कि जब भी एक साइड पे डेविल बैठा है, एक साइड पे गॉड एंजल बैठा है, और उसके मन में वो कश्मकश होगी, एंटागोनिज्म ऑफ सेल्फ, या बच्चों में एंटिसिपेटरी एंजाइटी, एग्जामिनेशन फंक, तभी हम एनाकार्डियम सोचते थे। लेकिन ये एनाकार्डियम का ये ये बहुत बड़ा हमें, लाइक वी आर लर्निंग इट। वैसे स्ट्रेमोनियम का भी ऐसा हुआ था। मैं जब भी मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे लगा स्ट्रेमोनियम है ना, इट इज अ वेरी गुड चाइल्ड रेमेडी। तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, और मैं सोचती थी अरे स्ट्रेमोनियम चाइल्ड कभी आएगा मेरे पास। लेकिन स्ट्रेमोनियम ओल्ड वुमन आई मेरे पास, आई थिंक 70 years old woman, एंड देन आई कुडंट, स्ट्रेमोनियम मुझे नहीं मिला। 1 साल मैंने ऐसे ही दिया उसको, एंड देन मुझे क्लिक हुआ, अरे यार ये तो स्ट्रेमोनियम है। शी वाज सो मच अफ्रेड कि अरे वो पाइल्स हुआ उसको, मतलब एक दिन शी हैड पेन वाइल पासिंग मोशंस। तो बोली अरे डॉक्टर साहब देखो ना, वहां पे ना कुछ और हो तो नहीं गया है ना मेरे को, ऐसे कुछ हो गया तो मैं किधर जाऊंगी। मेरा बच्चा तो अभी उसका शी यूज्ड टू स्टे विद हर सन्स फैमिली। तो बोले अरे वो लोग तो अभी नहीं है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं किधर जाऊंगी, कौन से डॉक्टर को मैं जाऊंगी, आप देख लो कल तो संडे है, आप जरा चेक कर लो ना, कुछ ये तो नहीं हुआ ना। फिर उसको कुछ धक धक होता था ना, तो वो बोले डॉक्टर आप जरा है ना ऐसे ऐसे जरा देख लो ना कि मेरा बराबर है ना, सब सही चल रहा है ना, मतलब शी मेंट मेरा हार्ट तो बराबर चल रहा है ना, डॉक्टर मेरा बीपी जरा नाप लो ना। ऐसा था इसका प्रेजेंटेशन, तो उसको स्ट्रेमोनियम दिया। So that is what we will enter in 2025 with this learning कि हमारे में दिमाग में जो हम इमेज बना के बैठे हैं ना, तो we have to break that image and try to analyze the patient, try to understand the patient। उसमें से आपको क्या आप रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकोगे उनके बिहेवियर या उनकी लैंग्वेज को, एंड देन यू कम टू अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज, एंड उसमें से आपको एक पिक करनी। So that is what I wanted to share. जी मैम, वेरी नाइस केस, Thank you, sir. मजा आया मैम अटेंड करके। मैम इसमें ना ये फेस्टिडियस क्लीनलीनेस में नहीं ट्रैप हो गया था। हाँ ये दैट वाज रेस्ट कैन नॉट, और उसमें अभी मैंने देखा ना तो रेट्रो में काफी रूब्रिक आ रहे फिर। मतलब जो लोक्वेसिटी थी, इंसैनिटी लोक्वेशियस है, अनसिंपैथेटिक है, फिर अनफीलिंग हार्ड हार्टेड है, फिर केयरसिंग हस्बैंड एंड चाइल्ड एंड पुशेस देम अवे, इसमें भी है वो। मतलब जब करती होगी तो बहुत अच्छे से करती होगी, फिर बाद में गुस्सा भी कर देती होगी इस पे। हाँ yes वेरी you are नाइस right. कैच मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। हाँ, और वो जो अपने बच्चों को करती थी ना, वो सुतड़ी से बांध के रखती थी, दैट इज अ क्रूएल्टी, हाँ, क्रूएल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ऐसे रिट्रो में देखा जाए तो। कि कौन माँ अपने बच्चे को ऐसे बांध के रखती है, ये तो मैंने पहली अभी तक सुना है। जी जी बताइए, और कोई क्वेरी है किसी का? मैम मुझे उसकी जो लड़की, कोई बोल रही है कि उनकी जो क्या? लड़की थी उस पे अनसिंपैथेटिक भी लगा सकते हैं सर कि मैम, हाँ क्योंकि वो उसकी भाई के लिए वो कुछ दे नहीं रही थी, पिता तो हाँ चलो छोड़ो, भाई के लिए भी नहीं दे रही थी, वो खुद खाए जा रही है, तो यहाँ पे तो अनसिंपैथेटिक ले सकते हैं ना मैम। हाँ, वेरी ट्रू, ले सकते हैं। हेलो मैम, एक एक मैंने औरत देखी है, औरत नहीं है हमारी, वो आजी लगती है।
अभी थी, अभी नहीं है वो, लेकिन उसका क्या था कि उसके 3 लड़के थे, और 3 लड़कों के वो दो बेटे बेटे बेटियां थी, वो 6 लड़के थे, और इसके पास वो छोड़ के जाते थे खेत में। तो क्या वो क्या करती थी, उसको सब एक एक पाव बांध कर, वो बीच में वो खंबा था उसके घर में, तो उसको बांध कर रखती थी। लेकिन वो क्रूएल नहीं थी, ऐसी बहुत ये थी, लेकिन 6 6 बच्चे उसको संभालने नहीं आते थे। हाँ वो बच्चे भी अपने खाते रहते थे, लेकिन उसको संभालना नहीं होता था। 6 बच्चों को लेकर उतनी वो एक्टिव, ऐसा वो मोटी थी ज्यादा, तो वो बांध के रखती थी उसके पैर को। लेकिन वो बहुत ही प्यारी और अच्छी थी, क्रूएल ऐसी नहीं थी। लेकिन ये तो 2 बच्चे ने अपने अपने खुद के बच्चे इसको हाँ ऐसे हो रहे थे, ये क्रूएल है। लेकिन वो अजी थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो प्यार से उसको सब देती थी। लेकिन ये सब बाहर जाते थे, उनके बाहर वो रास्ता था और गाड़ियां आती थी, तो ये सब उसको उनको बांध के रखती थी 6 बच्चों को। और एक एक खंबे को दो बच्चे ऐसे बांध के रखती थी वो पैर को, और वो वही खेलते रहते थे। अच्छा वो पुराने साल की बात है, वो 30 ओ 40 ईयर की। ओके, ओके थैंक यू। अच्छा ये तो ये हाँ, ये अनसिंपैथेटिक हो गया। और जो आपने अभी बोला ना कि वो बेल लाती थी और किसी को नहीं देती थी, वो सेल्फिशनेस प्लस मॉरल फीलिंग वांट ऑफ है। दैट इज नॉट अनसिंपैथेटिक। हम्म, यस सर। अच्छा मुझे और हाँ, अपने ग्रुप में ना एक मैसेज है कि ये वेरेट्रम भी हो सकती है। तो वेरेट्रम है ना, डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन में है। ओके, और इसको ना जैसे मैंने आर्सेनिक आग का बताया ना कि डिल्यूजन नोज इज कट ऑफ, तो वेरेट्रम ना बहुत ही बाहर ना पॉलिश्ड बंदा होगा, लेकिन ये तो बाहर एकदम ही जैसे वो घर में चिल्लाती थी ना, वो उससे वो डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन में नहीं थी, मतलब तो वेरेट्रम रूल आउट हुआ था तभी। और वेरेट्रम ना इतना फास्टिडियस नहीं है कि वो घिसता बैठेगा, वेरेट्रम इज द डर्टीएस्ट। और हाँ, मुझे एक एनाकार्डियम का एक दूसरा केस भी शेयर करना है। ये मेरा केस नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि कैसे है कि दैट लेडी शी लॉस्ट हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड का फ्यूनरल हुआ, मतलब जैसे कि आफ्टरनून में इन द मॉर्निंग ही डाइड ऐसे, और आफ्टरनून में ना फ्यूनरल प्रोसेशन हो गया। तो उसने घर पे आके क्या किया पता है, लाइक यू नो पीपल आर देयर और सब, वो मॉर्निंग होता है ना, द फीमेल इज इन सच अ बैड मूड, लाइक शी इज मॉर्निंग एट दैट टाइम। और ये बंदी ने तभी क्या चालू किया, उसका घर धोने का चालू किया कि इतने सारे लोग मेरे मतलब हॉल में बैठे थे, कितना मेरा घर गंदा हो गया है, एंड शी स्टार्टेड वॉशिंग द रूम। दिस इज एनाकार्डिया, कि फास्टिडियसनेस है, लेकिन कौन सी जगह पे क्या करना है ना, लेट्स सी। ऑन वन हैंड उसके हस्बैंड मर गया है, उसका कुछ फीलिंग ही नहीं है उसको, एंड शी इज डूइंग दिस दैट वे। ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय। जी मैम, मतलब वो सब करते करते दुनियादारी से मतलब भिड़ते हुए बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड हो जाता है, क्रूअल्टी में चला जाता है, डोमिनेशन भी रहता है ना उसकी लाइफ में। तो वो हाँ दो ही रास्ते उसके पास बचते हैं, या तो वो बहुत नाइस इंसान हो जाता है या फिर बहुत क्रूअल हो जाता है। तो हाँ, एनाकार्डियम के पेरेंट्स भी बहुत वो मतलब कोई भी दोनों में से एक या दोनों बहुत क्रूअल रहते हैं, बहुत क्रूअली ब्रूटली उसको उसके साथ करते हैं, मार पिटाई या इस तरह का बिहेवियर। वेरी नाइस लर्निंग मैम, ओके बढ़िया। अभी एनाकार्डियम मिस नहीं होगा ऐसी आशा करते हैं। और 2024 का हमारा ये लास्ट वीसी है, और काफी लंबे समय तक याद रखेंगे आज के इस सेशन को हमारे मेंबर्स। सबका पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया था। तो अगर अभी चिरोनिक्स फ्लेक्री को लेके किसी को कोई डाउट है इस केस को लेकर, तो आप बता सकते हैं। वैसे मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एनाकार्डियम ही है। तो अगर कोई है किसी का क्वेश्चन तो बताइए। नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बाद वाले जो चीजें थी वो शायद हम लोग उतना मार्क नहीं कर पाए, इसी वजह से वो जी चीरों ने प्रक्रिया आई। जी सर, लेकिन अच्छा सोचा सर। चिरोनिक्स फ्लेक्री एक नया ड्रग है, आप लोग सोच रहे, आपके एनालिसिस में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
तो वाइंड अप करते हैं फिर। हेलो हाँ सर। बोलिए और संजीवनी मैम। चिरोनिक्स फ्लेक्री वो ऐसे ही केसेस होते हैं, वो जस्ट वो वॉशिंग करती रहती है और उनके हाथ और पैर ऐसे होते हैं, ऐसे मनोज जायसवाल सर का एक केस हमने सुना है, और एक दो लोगों के ऐसी रहती है, वो भी पानी में रहती है और उसके हाथ और पैर फंगल इन्फेक्शन उसका ज्यादा होता है। तो आप जी जी थोड़ा बताएं ना उसके रेमेडी के बारे में। जी मैम, उसमें मेन जो है ना यही है कि वो अपनी रूटीन को लेके, अपनी साफ सफाई को लेके, घर का जो काम करना है उसको लेके वो मतलब बहुत ऑब्स्टिनेट रहती है। वो चाहे कितनी भी बीमार गिर जाए, कैसी भी सिचुएशन हो ना हो, उसको वो करना ही करना है। तो वो मतलब जो उसका रूटीन रहता है ना, उसको वो बहुत एक ऑब्स्टिनेसी के साथ करती है। क्लीनिनेस मेनिया है, ऑर्डर डिजायर है, इस तरह का मतलब हमको देखने को मिलता है कि आईपीआर उसको बोलता है कि यार रहने दे तू, मतलब अभी ठीक नहीं है तो रहने दे, मत कर। लेकिन वो फिर भी करेगी, और उसी तरह करेगी जैसे करती आ रही है। ओके सर, तो थैंक यू। चिरोनिक्स का यही है। और चिरोनिक्स जो है ना वो चीयरफुल एफेबिलिटी में है, अम्यूजमेंट डिजायर में है, कंटेंट है, जो ये पेशेंट नहीं थी। ये पेशेंट काम छोड़ के मतलब वो बाहर भी जाती थी, ब्यूटिशियन का भी काम करती थी, वो मिस हो गया है। और ये जो कर रही थी ना मैडम, अभी मैंने देखा तो कंपल्सिव डिसऑर्डर में है एनाकार्डियम, जो हम मिसगाइड हो रहे थे फेस्टिडियस क्लीनलीनेस मेनिया के लिए। तो ये चिरोनिक्स में वो नहीं रहता है। जी, मतलब इस तरह का क्रूअल्टी नहीं रहता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर की रेमेडी बोला जाता है उसको। कंपल्सिव, कंपल्शन के साथ वो अपनी उस रूटीन को फॉलो करती है। तो मतलब एक आध केस मैंने भी सुने थे, तो ओसीडी में वो इंडिकेटेड हुई है। और आपने जो जी बताया है कि वो पानी वाला काम, तो जेली फिश है तो नेचुरली पानी में ही जी रहती है, तो इस जी वजह से। जी 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 सर, ओके सर, थैंक यू। और जी उसके हाथ इतने गंदे होते हैं कि उस हाथ से जो खाना बनाते हैं, तो हमें खाना वो कैसे खाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो खाना बनाने का काम भी करती है। ऐसा है, मेरे पास एक पेशेंट था, मैंने नहीं दिया उसका मेडिसिन, लेकिन वैसा है उसका। वो पानी में रहती है, बर्तन धोती है, कपड़े वॉश करती है, बार बार वॉश करती करती रहते हैं, लेकिन इतना गंदा लगता है उसका हाथ वगैरह, उसी से वो रोटी बनाती है। और घर में भी उनके वो खाते हैं लोग। उस कंप्लेंट्स के लिए मेरे पास नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है वैसी रेमेडी होगी वो। जी। कंपल्सिव डिसऑर्डर की रेमेडी है मैम, मतलब जिन चीजों को वो बिल्कुल नापसंद करती है, वो उनके लिए ही उसमें क्रेविंग रहता है खाने को। और बाकी ये सब चीजें तो है ही, जो फास्टिडियस है ये सब है, तो यही सब मिलता है उसमें। और वो कैसा है, वो जब पानी भरने जाती है, तो किसी ने उसके बर्तन को इधर से उधर रखा, वो भी 4-5 बार धोएगी वो बर्तन उसका। ऐसा उसका जी रहता है। किसी को उसके नल के पास नहीं देती, हो जाने देती है उसको। उसकी किसी क्या क्या बोलते हैं, उसकी सावली जो गिरी तभी भी वो धोते रहती है, ऐसे ही। तो जी जी वही रेमेडी होगी उसकी, लेकिन थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। और 3-3 केसेस हमें सुनने मिले। थैंक जी। ओके। थैंक यू संजीवनी थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू। नए साल की मानिक बहुत सर और बहुत माधुरी मैम। शुभकामनाएं मैम, आपको भी, प्रवीण सर आपको भी, और ऑल ग्रुप्स जी मेंबर। जी, थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया केस था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा था। जी, तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स को, हमारे ग्रुप मेंबर्स को, हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आप सदा तंदुरुस्त रहें और एक से एक बढ़िया केसेस क्रैक करें और उनको प्रेजेंट करें, और होम्योपैथी में खूब तरक्की करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। तो इसी कामना के साथ हम आज की ये शानदार वेसी यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति के जानी मैम, इतना वंडरफुल बढ़िया केसेस एनाकार्डियम के प्रेजेंट करने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सभी से मुलाकात होगी अभी नए वर्ष में, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सर। माय प्लेजर मैम।